स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम ग्रंथ श्रीमद् भागवतम, वो श्रीमद् भागवतम के अनुगत हमारे पूर्व आचार्यों ने परम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम के परम सोपान पर प्रतिष्ठित रहते हुए उस प्रेम भक्ति प्रसूत अनुभूत उद्गार और उपदेश रूप जो संग्रह है, जो अपने कृपा, अपने हेतु की कृपा के रूप में हमारे लिए जो छोड़ दिए हैं, हम सभी को उसी कृष्ण प्रेम के परम सोपान पर प्रतिष्ठित होने के लिए, प्रेरित करने के लिए और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मनोभिष्ट है, उसे मनुष्य मात्र में, ये मनुष्य के पास वो विशेष क्षमता है, विशेष पोटेंशियल है, जिससे वो अपने आप को इस अपने परम सौभाग्य को उपलब्ध करने के लिए अपने आप को उसके लिए तैयार कर सकता है। परम सौभाग्य का निरूपण जहां हमारा हो और उसके लिए हमें प्रेरणा मिले और उस प्रेरणा के साथ हम उस गंतव्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो जाएं। सत्संग का एकमात्र वही प्रयोजन है। सत्संग केवल कोई टाइम पास नहीं है, कोई अच्छा मनोरंजन, वैचारिक बौद्धिक मनोरंजन नहीं है। वास्तव में जहां पर बुद्धि न्योछावर हो जाए, बुद्धि हमें अटकाती है, विश्लेषण करती है ना। लेकिन जो प्रेम राज्य की यात्रा है, प्रीति, उसकी अनुभूति जब तक हमें साक्षात नहीं होती भगवान के प्रति, तो भगवान के प्रति जो प्रीति है, उसका मापदंड जो भगवान के जन हैं, उनके प्रति प्रीति, यही भागवतीय सिद्धांत है। जो प्रीति हम कल्पना करते हैं, इच्छा करते हैं, युगल चरणारविंद की, उनके प्रति आकर्षण, उनके प्रति उसकी प्राप्ति का जो मापदंड, जो बार बार हम जो उस प्रीति भाव से संपन्न है, जिनकी चित्तवृत्ति, ऐसे व्यक्ति को पहचानना और ऐसे व्यक्ति से युक्त होना हमें साक्षात भगवत प्रीति का ही अनुभव प्रदान करेगी। क्योंकि भगवान तो हमारी कल्पना में है, भगवान की अनंत महिमा श्रवण करने के बावजूद भी हम जिस रूप में भगवान को पाना चाहते हैं, स्वयं रूप, तो भगवान ही, जब हमारी उत्कट तीव्र इच्छा उनसे मिलने की होती है, तो भगवान ही हमसे मिलने के लिए एक विशेष आविर्भाव उनका होता है। और उस विशेष आविर्भाव को जो पहचान जाता है, क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव है अनुभव, ये व्यक्तिगत है। जिस प्रकार भगवान का अवतरण हुआ, सभी तो उनके प्रेम में नहीं पड़ते ना। जो उन्हें उस प्रीति के भाव में प्रतिष्ठित हो जाता है, वो उनका अनुरागी बन जाता है। उसी प्रकार भगवान का जो विशेष आविर्भाव, हम बद्ध जीवों के लिए भगवान जिस रूप में आविर्भूत होते हैं, वास्तव में उनके माध्यम से ही हमें भगवान की दिव्य महिमा, उनका माधुर्य ऐश्वर्य प्रकाशित होता है। और जिनका उनके प्रति प्रीति का भाव है, उनके सानिध्य में आने से ही हमारी भी भगवत प्रीति जागृत हो जाती है। क्योंकि भगवान जिसे हम
परम विशेष मानते हैं, वैसी ही अनुभूति यदि हमें हमारी किसी महत्पुरुष के प्रति हो तो वहां पर बुद्धि न्यौछावर हो जाती है। किसी के उत्कट अति सौभाग्य को यदि हम भांप जाएं तो क्या उनकी महिमा फिर भगवान से कम है? नहीं है। भगवान स्वयं भागवत में कहते हैं कि मद भक्त पूज्याभिधिका। तो किसी ऐसे भक्त विशेष, किसी ऐसे महत्पुरुष के प्रति यदि हमारी प्रीति उनके प्रति होती है तो इट गारंटीज, हमें कुंजी मिल गई, हमें जो अथाह कृष्ण प्रेम का खजाना है उसकी कुंजी, उसकी चाबी मिल गई। तो ये व्यक्तिगत है। एक संघ के प्रभाव से जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त हुई है, वैसे भक्तों के संग में रहने से हमारे हृदय में भी वैसी ही प्रीति का भाव उन महत्पुरुष के प्रति जागृत हो सकता है। तभी हमारी बुद्धि न्यौछावर हो जाएगी, फिर हम बुद्धि से परे निकल जाएंगे। वास्तव में बुद्धि क्या, बुद्धि जब युक्त हो जाएगी किसी से, जब तक युक्त नहीं होती तभी तक बुद्धि स्वतंत्र रूप से किंतु परंतु विश्लेषण बौद्धिक, लेकिन जहां पर आकर्षण किसी के प्रति आत्मीयता बुद्धि से परे हो जाए, वही प्रीति है ना। बुद्धि ही प्रीति में बाधक बनती है। ऐसी निष्ठा, ऐसा विश्वास, ऐसा सतत चिंतन, सतत आवेश किसी के प्रति, जैसे किसी बड़े धन को हम पा जाएं तो उस धन की स्मृति या विस्मृति कभी हो सकती है क्या? वैसे ही सतत सतत स्मृति बहुत दुर्लभ है, लेकिन संभव है। जिस प्रकार संसार में भी किसी के प्रति प्रीति हो जाती, संसार की प्रीति का स्वरूप उसमें कुछ समर्पण का भाव है, लेकिन कुछ प्राप्त करने की भी स्पृहा बनी रहती है। कोई ऐसे ही मतलब बिना किसी क्रय विक्रय या बिना किसी अपेक्षा के कोई किसी की प्रीति नहीं करता। संसार में स्त्री पुरुष के प्रति भी जो प्रीति है वो भी कुछ अपनी तुष्टि के लिए ही उसमें है। जिस प्रकार हम उदाहरण देते हैं, कोई कितना ही सुंदर और आकर्षक पुरुष हो, किसी स्त्री का उसके प्रति आकर्षण, लेकिन स्त्री को जो पुष्टि चाहिए पुरुष से यदि वो नहीं मिले तो कितना ही सुंदर पुरुष हो, उसमें उसकी प्रीति फिर स्थायी नहीं रहती। लेकिन जो दिव्य प्रीति होती है, जो जिस भगवत प्रीति को प्राप्त करना चाहते हैं, उसका अनुभव में महत्पुरुष के माध्यम से ही होता है। तो महत्पुरुष जिनकी ऐसे सौभाग्य को हम जब आप जाते हैं तो फिर हम संपूर्ण न्यौछावर उनके प्रति ही करते हैं। तो भगवान का होने के लिए जो भगवान का हो गया है उसका हो जाना बड़ा सहज है, इजियर है। भगवान को कहाँ ढूंढने जाएं, लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं ही महत्पुरुष के रूप में, श्री गुरु के रूप में, साधक के जीवन में मैं आता हूँ। तो उस भाव से जो महत्पुरुष के प्रति, उस भाव से महत्पुरुष के प्रति दृष्टि हो जाती है किसी की, उसके जीवन फिर संशय नहीं रहता भगवत प्राप्ति का, भगवत मिलन का। क्योंकि भगवान से भी विशेष, क्योंकि जिनके साथ व्यवहार होता है, उनके साथ जो अनुभव है, जिनके साथ व्यवहार होता है, उनके प्रति ही प्रीति प्रथम अनुभव में आती है। कैसे होती है कि वहां पर केवल न्यौछावर की ही भावना है, कुछ उनसे अपने संसार के स्वार्थ को लेकर या किसी व्यक्तिगत अल्टीरियर मोटिव को सिद्ध करने के लिए कोई भावना नहीं रहती। ऐसी शुद्ध प्रीति, तो भगवत प्रीति था शुद्ध प्रीति। तो महत्पुरुष के प्रति ही वो हम अनुभव करते हैं। उस सानिध्य को पाकर फिर हम जब युगल चरणारविंद की जो सेवा परिपाटी है, उनका साक्षात संग है, जिसकी चिंता
जिसका अनुशीलन, जिसका चिंतन यहाँ पर प्रकाशित हो रहा है। हम वर्तमान में श्रील विश्व प्रबोधानंद सरस्वती प्रभुपाद का, जैसे कृष्ण प्रेम के परम सोपान पर प्रतिष्ठित, कृष्ण प्रेम के परम सोपान अर्थात राधा रानी के चरणों के आश्रय की तीव्र लालसा। वास्तव में ये कृष्ण प्रेम का परम सोपान क्यों है? इस विचार को, इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है और इस समझ को परिपक्व करना है चिंतन के द्वारा, कॉन्टेम्पलेशन के द्वारा। सर्वत्र कृष्ण प्रेम की जो बात बताई जाती है ना, तो जो कृष्ण को, भगवान को प्रेम करना चाहता है, तो जो भगवान को परम प्रिय है, वो हमारी परम प्रिय हो जाएगी ना। तो श्याम सुंदर को परम प्रिय या श्याम सुंदर किनके वशीभूत हैं? सतत स्वामिनी श्रीमती राधा रानी की, क्योंकि कृष्ण को वो परम प्रिय है। इसलिए जो वास्तव में जो कृष्ण को प्रेम करते हैं या करना चाहते हैं, तो क्या राधा रानी उनकी परम प्रिय नहीं हो जाएगी? जिनको हम प्रेम करते हैं तो उन्हें जो परम प्रिय, परम, वो हमारी भी परम प्रिय हो जाएगी। और उनकी सेवा, क्यों कृष्ण को राधा रानी सबसे प्रिय? क्योंकि उनका नाम ही है राधिका। राधिका अर्थात भगवान की आराधना उन्हीं से पूर्ण हुई है। अनया राधिको नूनम भगवान हरि ईश्वर है, यन्न विहाय गोविंद प्रीतो याम अनयत रह, भागवतीय सिद्धांत। तो जब राधा रानी से ही श्याम सुंदर पूर्ण तुष्ट होते हैं, ये जब विदित हो जाए हमें, ये हम कृष्ण को सच्चा प्रेम करते हैं कि जिन्हें मैं प्रेम करती हूँ या करता हूँ, वो तो राधा रानी से सबसे प्रसन्न, पूर्ण प्रसन्न होते हैं। तो फिर मैं तो राधा रानी की बन जाऊं सहायक, राधा रानी की दासी बन जाऊं। तो कृष्ण प्रेम, और इसी बात को प्रकाशित करने के लिए भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले, इसी मनोभीष्ट को स्थापित करने के लिए हमारे षड गोस्वामियों, विशेष से रूप गोस्वामी ने जो ग्रंथ दिए हैं हमें, वो हमें हमारे इस सौभाग्य को, इस पोटेंशियल को कृष्ण प्रेम के परम सोपान तक पहुंचाने के लिए आए हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में हमारा जो सौभाग्य उजागर हुआ है, इस सौभाग्य को पूर्णता तक, परम स्टेज तक ले जाना है। हम और कहीं उसके पहले सेटल नहीं होंगे, और कहीं वैकुंठ गति या द्वारका गति नहीं है। तो ब्रज के निकुंज लीला में जो राधा श्याम सुंदर का नित्य विलास, उसमें उनकी सहायिका बनकर उनके सुख वर्धन की ही चिंता, वही तो कृष्ण प्रेम का परम सोपान है। इसमें भगवान जो चाहे उसी के अनुरूप हम अपने आप को ढाल लें, उसी चिंता को प्रकाशित, वैसी पूर्ण निष्ठा और समझ के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, तभी अनुशीलन बहुत अद्भुत कर देगा। आज श्लोक संख्या 21 है, किस प्रकार अपनी लालसा को, इच्छा को, जो भी साधक की इस मंजरी भाव की उपासना में जो लालसा है, उसका भी मकसद एकमात्र राधा रानी को सहायक होने के लिए ही है। राधा रानी जो जिस कार्य को सतत संपन्न, बार बार संपन्न करने में आतुर है, तो बहुत बार बहुत आतुर, बहुत तीव्रता व्यक्ति करते हैं, रस हो जाता है ना, किसी के प्रति इतना उत्कट आकर्षण हो तो विरस, और रस करने में खुद से ही गलती हो जाती है। ये लौकिक जो दिव्य लीला है ना, भगवत प्रेम, ये इसका जो डिस्पोजिशन है, इसका जो रूप है,
जो दिखाई देता है वो लौकिक लगता है, लेकिन उसका स्वरूप है वो अलौकिक है। तो भगवान की मधुर लीला के अंतर्गत भगवान तो सर्वस्व सर्वेश्वरेश्वर सर्वनियंता इत्यादि है, लेकिन लौकिक लीला के अंतर्गत मनुष्य भाव बना रहता है। तो मनुष्य भाव के अंतर्गत जैसे जैसे भूल की संभावना रहती है, टू एयर इज ह्यूमन, तो ह्यूमन लाइक पास टाइम में भगवान की राधा रानी शीघ्रता करती है, और शीघ्रता में कभी कभी उनका पैर का नुपुर छूट जाता है, या कुछ कुछ न कुछ जैसे गड़बड़ हो जाती है। वास्तव में सखी मंजरियों की सेवा प्राप्त करने के लिए, प्रेमी भक्तों की सेवा प्राप्त करने के लिए भगवान में योग माया की ऐसी व्यवस्था होती है कि जिसमें सेवा की आवश्यकता पड़ जाती है। नहीं तो भगवान यदि आत्माराम आप्त काम है, उन्हें किसी की जरूरत ही नहीं, तो फिर हम सब बेकार हो जाएंगे। तो भगवान की कैसी महती कृपा कि इस निकुंज लीला के अंतर्गत भी उन्होंने स्वयं को जैसे अभावग्रस्त, उनको भी अपने आप से पूर्ण तृप्ति या पूर्ण तुष्टि नहीं हो रही, उन्हें भी सखी मंजरियों की सहायता की आवश्यकता है। तो वहीं पर उसी भाव को आज व्यक्त एक दृष्टि से कर रहे हैं। श्री राधिके सुरत रंगिणी दिव्य खेली, कल्लोल मालिनी लसद वदनारविंदे, श्यामामृतांबुनिधि संगमति प्रवेगी, न्यावर्तनाभिरुचिरे मम सन्निधेहि। वास्तव में जो अनुवाद है बहुत बढ़िया, राधा रानी को संबोधन कर रहे। जो पिछले सत्संग में राधा रानी को जो अभिसारिका राधा रानी जो श्याम सुंदर की मुरली ध्वनि में श्याम सुंदर राधा रानी का नाम लेके ही उनका आह्वान कर रहे हो, पुकार रहे हैं। अब राधा रानी श्याम सुंदर की इच्छा पूर्ण करने के लिए परम आतुर है, लेकिन वंशी ध्वनि का जो प्रभाव उससे अभिभूत हो गई है। अभिभूत अवस्था में विवलांगी, उनकी अवस्था विवल हो गई है। तो उस अवस्था में उनकी मंजरी ने सहायता करके उन्हें कृष्ण का गुणगान करके पुनः जैसे संतुलन में लाई, और संतुलन में लाकर फिर उनका स्वयं ही श्रृंगार किया ना। तो कृष्ण लीला गान द्वारा राधा रानी को अभिसार योग अवस्था, जो एकदम जो विवल अवस्था को प्राप्त हो गई थी, चमत्कृत अवस्था को, उन्हें वापस उनको संतुलित किया। वैसे उनकी वेश उनका सजाया, अपने हाथ से सभी अलंकार धारण कराए, क्योंकि उस विवल या अति उत्कंठित अब तैयार हो गई अभिसार के लिए, शीघ्रता करनी होगी। लेकिन अभी भी वैसी अवस्था में यदि स्वयं श्रृंगार करे तो उल्टा सुल्टा हो सकता है ना। कभी कभी जल्दी जल्दी में हम एक साथ ही दो बातें, दो विचार हमारे मन में भी हो तो हम गड़बड़ कर देते हैं ना। तो वैसी मधुर गड़बड़ स्वामिनी में भी हो जाए, और स्वामिनी को खुद को ही संकोच फिर हो। तो ये मंजरियां जो राधा रानी की नित्य और प्रिय सखी होती है, नित्य सखी, उनका कार्य है कि स्वामिनी की प्रतिष्ठा, स्वामिनी का कोई मजाक नहीं हो जाए वहां श्याम सुंदर के साथ। तो ऐसा ख्याल, इसीलिए उनको नित्य सखी कहा गया है। तो उलट पुलट स्थानों पर धारण नहीं करे, इसलिए स्वयं मंजरी ने उनका श्रृंगार किया है। और वंशी का तो जो वादन है, जैसे श्याम सुंदर पुकार रहे हैं जल्दी से जल्दी जाना है, तो जल्दी से जल्दी जब राधा रानी जाने को तैयार हुई है, तो मंजरी अब उनकी प्रशंसा करेगी, हाँ तुम पूरी तैयार हो।
यही बताया ना कि आपका जो नितंब भाग है, जिसमें एक किंकिणी वो कनकती भरी हुई है, उसकी झालर जैसे ना उसकी ध्वनि हो रही है। क्योंकि जब नितंब भाग उत्साह में भागने के लिए जाने के लिए हो, तो जो बंधी होती है उससे आवाज तो ध्वनि होगी ना। तो किंकिणी ध्वनि की तुलना पिछले सत्संग में यमुना के तट पर जो हंसों की हंस जब उड़ते हैं तो उनकी जो ध्वनि होती है ना, एकदम बहुत सटल, उससे तुलना की है। जैसे हंस जब उड़कर थोड़ी ध्वनि करते हैं, जब उनका किसी का आगमन हुआ तो श्याम सुंदर को भी जैसे स्वामिनी की जो किंकिणी की आवाज की जो ध्वनि है, उनके आने का संदेश प्रदान करती है कि हमें आ रही हो। और साथ में फिर राधा रानी के चरणों में जो नुपुर बंधे हैं, नुपुरों की जो झंकार है, उनकी जो ध्वनि है, उसकी तुलना किस रूप में की कि जिस प्रकार भृंग मधु भृंग की ध्वनि, भंवरे जैसे भंवराते हैं ना, तो जैसे जहां से जो गुंजार हो रही है भंवरों की, तो साक्षात दूसरे जो भंवरे हैं राधा रानी के चरणारविंद की सौरभ, चरणों की अरविंद है ना, राधा रानी के सभी अंग कमलवत है, तो कमल की जैसे सौरभ है, उसी प्रकार राधा रानी के चरणों की सौरभ से आकृष्ट होकर बहुत से भंवरे जैसे उनकी तरफ आकृष्ट होकर आ रहे हैं। इस प्रकार का अद्भुत निरूपण किया। ऐसी अवस्था का वर्णन करने के साथ में फिर जो प्रार्थना की पिछले सत्संग में कि आप श्याम सुंदर से मिलित होकर, मतलब श्याम सुंदर की जो अंग कांति है, श्याम सुंदर की अंग कांति से मतलब उनसे आलिंगित होकर अपने हृदय की विरह त्रस्त ना, विरह से तप्त अवस्था को शांत कीजिए, सबसे पहले खुद की। और साथ में श्याम सुंदर भी आपका आह्वान वंशी के द्वारा कर रहे हैं, वो भी आपसे मिलने के लिए परम आतुर है, उत्कंठित है, विरह तप्त है। तो अपने आलिंगन से श्याम सुंदर की विरह तप्त अवस्था से भी उन्हें राहत दीजिए, मुक्त कीजिए। और साथ में आप दोनों के परस्पर मिलनानंद के दर्शन रूप आनंद के लिए हम उत्कंठित हैं। तो आपके परस्पर के मिलन संस है ना, आपका श्याम सुंदर से मिलन जनित जो अद्भुत अद्भुत प्रेम माधुरी जो प्रकाशित होगी, उसके द्वारा हमारी जो आकांक्षा है, मंजरियों की सखियों की यही आकांक्षा है, राधा कृष्ण के मिलन को संपादित करने में, उनके विलासानंद के दर्शन श्रवण करने में ही उनका उल्लास, जो उत्कंठा हमारे हृदय की है। दासी को भी, हम दासी को भी के हृदय की ताप को भी मुक्त कीजिए। तो दासियों की, मंजरियों की या मंजरी भाव की उपासना में हमारी एकमात्र आकांक्षा है कि हम जब अपना पूर्ण न्यौछावर करके उन्हें सुखी करने के लिए ही हम अपने आप को न्यौछावर करना चाहते हैं, हम उस सेवा के सौभाग्य से क्यों वंचित रहें। जो कुछ सर्वस्व देना ही चाहते हैं, और यदि ग्रहण ना हो किसी कारण से, तो फिर उत्कंठा बढ़ जाती है ना। हम तो अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहते हैं किसी के प्रति, और यदि वो उपलब्ध ना हो तो उनकी उपलब्धि के लिए हम आतुर हो जाते हैं, कब उनके दर्शन होंगे, कब उनसे वार्तालाप होगा, कब उनसे संवाद होगा। तो ये विरह उस उत्कंठा को ही बढ़ाता है कि कब हम किसी को, सामने को सुखी करने के लिए। तो विरह में भी क्योंकि उत्कंठा बढ़ती है, इसके लिए विरह की भी निंदा नहीं की गई शास्त्रों में। विरह में भी जो उत्कंठा के कारण जो आकांक्षा मिलन की वो बढ़ चली जाती है, और उस विरह की अवस्था में जो
निबिड़तम आविष्टता चित्त की होती है राधा श्याम सुंदर के चिंतन की, उनकी लीला की, उनके परस्पर के विलास में, उसी विरह अवस्था में। क्योंकि जब तक साक्षात सेवा की प्राप्ति, जब तक हमें पार्षदत्व की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक हम इस विरह अवस्था में ही हमारी उत्कंठा बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए। उस उत्कंठा विरह की अवस्था में ही जब चित्त की निबिड़तम आवश्यकता आ जाती है, तब की स्फूर्ति आ जाती है, चिंतन उस भाव राज्य में हम प्रवेश कर जाते हैं। और फिर जब स्फूर्ति का विराम होता है, कभी स्फूर्ति बनी रहती एक लीला से अंतर्गत। तो पिछले जो अभिसारिका रूप में राधा रानी को श्रृंगार से तैयार किया और प्रार्थना की कि आप अपने हृदय के ताप को भी शांत कीजिए, श्याम सुंदर के हृदय के ताप को भी शांत, परस्पर मिलन से और परस्पर मिलन माधुरी से हमारे हृदय की जो आकांक्षा उसको भी पूर्ण कीजिए। अब राधा रानी जब अभिसारिका के लिए तैयार हो गई, तो जो द्रुत गति, बड़ी तीव्र गति में आ गई राधा रानी एकदम। उनकी जो आज वर्णन किया गया कि हे राधिके सूरत रंगिणी दिव्य केली कल्लोल मालिनी। सूरत रंगिणी वास्तव में गंगा के प्रवाह को सूरत रंगिणी, क्योंकि जो जो तुलना की गई है राधा रानी की द्रुत गति से, जैसे धावित हो रहे हैं ना श्याम सुंदर रूपी सागर के प्रति, श्री राधिके सूरत रंगिणी दिव्य केली कल्लोल मालिनी। जिस प्रकार गंगा की जो जल धारा कल्लोल करती हुई बड़ी उत्साह उत्कंठित तीव्र वेग से समुद्र की तरफ धावित होती है ना, तो उसी में बताया कल्लोल मालिनी लसद वदनार विंदे। जो शोभा है राधा रानी के मुख कमल की, लसद वदनार विंदे, वही संबोधन किया है, हे शोभवान वदनार विंदे लसद। और किस तरफ धावित हो रही कि श्यामा मृतांगु निधि संगम तीव्र वेगी। श्याम सुंदर रूपी समुद्र से संगम प्राप्त करने के लिए तीव्र वेग से तुम भागी चली जा रही हो। ये चिंता है। अभिसारी के तैयार तो दासी ने कर दिया, लेकिन अब राधा रानी बड़े ही तीव्र वेग से भाग रही है। पहले तो अवस्था नहीं थी उठने की भी। स्वामी ने श्याम सुंदर के कीर्तन कथा, लीला कथा और श्रृंगार के माध्यम से उन्हें पूरा तैयार कर दिया। राधा रानी तीव्र गति से भाग रही है, इसलिए श्यामा मृतांबुधि थी, श्याम रूपी अमृत अम्बुधि, अमृत सागर के संगम के लिए तीव्र वेगी न्यावर्त नाभि रुचि। फिर राधा रानी की नाभि देश है, उसके सौंदर्य को बखाने। राधा रानी तो परम सुंदरी युवती है ना, तो उनके जो अंग सौष्ठव और उसका जो प्रभाव श्याम सुंदर पे पड़ेगा, उसका चिंतन करते हुए आपके जो नाभि देश, नाभि रुचिरे सौंदर्य, आपके नाभि का सौंदर्य आवर्त रूप है। आवर्त किसे कहते हैं? जैसे नदी में या समुद्र में गोल गोल कभी कभी दो विपरीत दिशाओं की धारा या बहुत से घटक होते हैं, उसके कारण उसमें जो जो गोल गोल आवर्त भंवर आते हैं ना, भंवर। तो राधा रानी के नाभि देश का जो सौंदर्य है वो भंवर रूप है, जिस भंवर में कौन फंस जाते हैं? श्याम सुंदर। इस प्रकार का वर्णन करके बता रहे कि हे स्वामी, तुम तो बड़ी तीव्र गति से भाग रही हो, लेकिन मुझे भी साथ में रखो, मेरी सेवा की कहीं जरूरत पड़ी जाए। आप जितनी तीव्र वेग से भाग रही हो, मैं तो इतनी तेज नहीं भाग सकती, मुझे भी साथ रहने दो। क्या अद्भुत जो भाव व्यक्त किया है। तो इस प्रकार की जो स्फूर्ति राधा रानी के सेवा के सौभाग्य को पाकर और उन्हें मार्गदर्शित करते हुए उनके लिए अनुकूल
बने रहकर सहायिका के रूप में कभी मेरी आवश्यकता पड़ जाए, लेकिन आप बड़ी तीव्र गति से भाग रही हो, इतनी तीव्र गति से मत भागो, कहीं अटक कर गिर जाने की संभावना रहती है ना। तो इस दिव्य लीला के अंतर्गत चिंतन वैसा ही है, कुछ प्रतिकूलता नहीं उपस्थित हो जाए जल्दी जल्दी में तीव्र गति से, लेकिन जो आवेग है, जो आवेश है श्याम सुंदर से अति शीघ्र मिलने का प्रबल है, कैसा ही पथ हो, कितना ही हो। तो इसमें यहाँ पर राधा रानी की जो अवस्था है, श्याम सुंदर रूपी अमृत सागर से मिलने की, और उनके सानिध्य में रहने की जो स्प्रिया है, तुम मेरी सन्निहिता, मतलब मेरे संग ही, मुझे आपके संग ही चलने दो, इसलिए थोड़ी गति धीरे करो। यहाँ पर जो उनका जो उनकी जो स्फूर्ति है इस भाव की, वो अद्भुत है ना, सिद्ध अवस्था को प्राप्त है। तो जो सिद्ध इसमें भाव राज्य, भाव के चिंतन में जिन सिद्धि प्राप्त होती है, उनके लिए इस प्रकार की स्फूर्ति सहज हो जाती है। उनका पूरा जीवन अनुभूतिपूर्ण, अनुभूति के आस्वादन से ही ओतप्रोत रहता है ना? तो हम भी इस मार्ग के साधक यदि भजन में अग्रसर होते हैं, तो हमें भी वो अनुभूति प्राप्त होगी, है ना? लेकिन प्रबोधानंद सरस्वती, तो हम जानते हैं कि वो तो सिद्ध है, वो तो साक्षात पार्षद है। पार्षद होकर भी हम सभी को आकृष्ट करने के लिए, हमारे लिए आदर्श रूप में इस बात को स्थापित कर रहे हैं, साधकों को भी भाव राज्य में, भाव से ही इस चिन्मय राज्य में उसकी अनुभूति, वो अनुभूति से जो आनंद है, वो आस्वादन, अपने स्वरूप का आवेश, ये आवेश को कैसा है, जीव मात्र का जब स्वरूपमय आवेश है। हमारा स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो इस राधा रानी के कैंकर्य भाव से भी हमारा जो स्वरूप का जो आवेश है, इस प्रकार में राधा रानी की किंकरी रूप से उनके चरणा सेवा, उनका सानिध्य, उनको किसी चीज की असुविधा न हो या कुछ असुविधा होने की आशंका को प्रकाशित करते हुए राधा रानी को सावधान करना इत्यादि। तो हम देखते हैं कि रति रति की जो अवस्था है, हम साधन भक्ति, रागवों का मार्ग ये साधन भक्ति में हूँ। साधन मतलब जो अभिष्ट को, अभिष्ट प्राप्ति को सिद्ध करे, उसे ही साधन कहते हैं। तो इस मंजरी भाव की उपासना की साधना में जो रति के स्तर पर ही, जब रति जो भाव का प्रथम अंकुर है आसक्ति, उस अवस्था में हमारा जो अभिमान है अंतश्चिंतित देह का, उसी का आश्रय लेकर हम, ये जो पंचभौतिक जो वर्तमान शरीर है, उसका आवेश एकदम लुप्त हो जाता है। उस शरीर के रहते हुए भी हमारा आवेश, हम अंतश्चिंतित देह में चले जाते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति में हमारी प्रीति हो जाए, वैसे यदि महत् पुरुष में प्रीति हो जाए किसी के सौभाग्य के प्रति, तो कभी कभी उन्हीं के चिंतन में ही मग्न हो जाते हैं ना। तो ये दिव्य प्रीति की अनुभूति वैसी ही है। इसमें हम वर्तमान शरीर की जो आवश्यकता, जो ये आवेश है, वो बिल्कुल छूट जाता है, कहने का आशय। क्योंकि उस चिन्मय स्वरूप से हम कहाँ पहुंच गए, राधा रानी के चरणों में पहुंच गए। कैसी मधुर अवस्था का अनुभव, विचार कीजिए। सतत अपने जो अपने इष्ट की सानिध्य में जैसे आ गए, उनकी चिंता,
तो राधा रानी अब वंशी ध्वनि को सुनकर उनका चित्त इस तरह आकृष्ट हो गया कि अब बड़ी द्रुतगामी, बड़ी ही तीव्र गति से श्याम सुंदर से मिलने के लिए बड़ी आतुर होकर भाग रही है। दिव्य केली कल्लोल सूरत रंगिनी, जो सौंदर्य है राधा रानी की गति का, उसकी तुलना एक द्रुतगामी गंगा नदी जिस प्रकार समुद्र के लिए धावित होती है उसके साथ तुलना की है। विशेष रूप से बरसात की सीजन में हम देखते हैं ना, नदी नालों में प्रवाह बहुत तीव्र हो जाता है, तो उसमें बड़ी बड़ी लहरें भी जैसे दिखती है। दोनों किनारों को छोड़ते हुए जब नदी में तीव्र प्रवाह होता है तो दोनों किनारों को एकदम पार करके उनको अपने में, किनारे होते हैं बांध के रखने के लिए ना नदी के प्रवाह को, लेकिन जब द्रुतगामी गति बाढ़ उसमें जैसे आती है, उफान बड़ी बड़ी तरंगों से, बिल्कुल दोनों किनारों को डूबती हुई आत्मविभोर होकर स्वामिनी भाग रही है सागर संगम के लिए ना, एकदम बड़ी ही कल्लोल मतलब ध्वनि करती हुई दौड़ी जा रही है। तो राधा रानी की इस प्रकार की राधा रानी की जो गति है उसको राधा मंदाकिनी के नाम से, मंदाकिनी अर्थात ये गंगा जो तीव्र गति से, और श्रीमद् भागवत में भी जो बताया शुद्ध भक्ति, जो प्रेम भक्ति का जो मद मद गुण श्रुति मात्रेण, कपिल भगवान शुद्ध भक्ति निर्गुण भक्ति का जो वर्णन करके मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशया, मेरे गुणों का श्रवण करने मात्र से, मद गुण श्रुति मात्रेण मम सर्व गुहाशया, सबके हृदय में विराजमान में उनके प्रति किसी की मनोबुद्धि अविच्छिन्न बेरोक मन बुद्धि जिनके प्रति धावित हो जाए, यथा गंगा अम्बु सौम्बुदौ, जिस प्रकार गंगा का जल तीव्र प्रवाह है समुद्र से मिलने के लिए आतुर होकर धावित होता है, वैसे ही राधा मंदाकिनी भी आज दोनों कुलों मतलब दोनों तीर, नदी के दो तीर होंगे, तो यहाँ पे कुल कहने से राधा रानी निसंकोच होकर पितृकुल और ससुर कुल दोनों की बाधा, दोनों की मर्यादा को लांघ कर श्याम सुंदर यदि आह्वान करे गोपियों का वंशी के माध्यम से, यही गोपी भाव है। जब तक भगवान का बुलावा न आवे, जब तक भगवान का आह्वान न हो, तब तक वो अपनी मर्यादा में ही रहेगी। सभी गोपियां ने कभी अपनी मर्यादा भंग नहीं की जब तक श्याम सुंदर ने उनका आह्वान नहीं किया बंसी वादन द्वारा। श्याम सुंदर के तैयार, सब समय तैयार रही, यही गोपी भाव है। ऑल टाइम रेडी फॉर कृष्ण। और जब कृष्ण का आह्वान हो, कृष्ण बुलाए, उस समय उनको कोई नहीं रोक पाए। तो जब तक कृष्ण नहीं बुलाए तब तक कोई स्वांग नहीं करे कि हम तो कृष्ण के लिए मर रहे हैं या डूब रहे हैं, तब तक अपनी मर्यादा उन्होंने नहीं लांघा। जब श्याम सुंदर ने बुलाया उन्हें कोई नहीं रोक पाया। यादुस्त्यजम स्वजनम आर्य पथम चहित्वा, यादुस्त्यजम, इन मर्यादाओं को लौकिक वैदिक पारिवारिक सामाजिक किसी भी संस्कारी स्त्री के लिए लौकिक वैदिक पारिवारिक सामाजिक मर्यादा को लांघ करना बड़ा ही दुस्तर है ना। लेकिन प्रीति का प्रवाह, श्याम सुंदर की प्रीति, वो तो जीव मात्र की स्वरूपानुभूत है, अपने स्वरूप के अनुरूप है। हमारा जो हृदय का राग है भगवान के लिए धावित होता है। जब श्याम सुंदर ही बुलावे आकृष्ट वंशी की ध्वनि के द्वारा, उन्हें कौन रोक सके। तो बड़ी श्याम सुंदर से मिलने के लिए बड़े वेग से चली जा रही है, और उस गति राधा रानी की तुलना किससे की है? सूरत रंगिणी गंगा के साथ। कैसा
कैसा उत्साह है, कैसा वेग है, कैसी तीव्र उत्कंठा है राधा रानी की। समस्त बाधा विपत्तियों को पैर से कुचल कर, जैसे उनके ऊपर पैर रख कर, कोई बाधा नहीं। श्याम अनुराग ही वो प्रबल वेग के रूप में प्रकट हो गया ना। समस्त धर्मों को जलांजलि देकर एक उन्माद के साथ रास्ते में कंकर हो या कांटे हो, कंकर और कंकण ना, कंटक, कंटक कहते हैं कांटों को ना। तो रास्ते में भी जो भी बाधा रूप या कुछ भी है, किसी की परवाह नहीं, एकदम द्रुत गति से वन में धावित हो गई राधा रानी श्याम सुंदर से मिलने के लिए। ऐसा अनुराग, और ये अनुराग कोई आज का नहीं है, लेकिन हर बार ये अनुराग जब भी श्याम सुंदर से मिलन संकेत स्थान पर पहुंचने का बार बार हर रोज ही होता है कि हर रोज जैसे नया अनुराग, नए अनुराग के रूप में। तो जो प्रथम अनुराग है, जैसे पहली बार ही मिलने जा रही है श्याम सुंदर जी से। श्याम सुंदर से तो अनंत काल से परिचित होकर भी जैसे नए व्यक्ति से मिलने जा रही है। ये कैसी विचित्र अवस्था। नए अनुराग, प्रथम अनुराग, किसी के प्रति ऐसा अनुराग, ऐसा तीव्र उत्कट आकर्षण, लव एट फर्स्ट साइट ना। विचार कीजिए, हर रोज किसी को ऐसा अनुभव हो किसी के प्रति, तो कैसी अनुभूति होगी। तो राधा रानी की वैसी ही दिव्य अवस्था है। तो मंजरी राधा रानी की इस अवस्था में देख रहे हैं कि द्रुत गति से जा रही है, पीछे पीछे भाग रही है वो भी। अब जो प्रेम में पागल है हमारी स्वामिनी राधा रानी, उनको किस प्रकार, उनको कि भाई उन्हें सावधान करे कि आप अति तीव्र गति से भाग रही है, रास्ते बड़े कंटीले हैं, कंकर वाले हैं, अपनी गति को थोड़ी संभालो, मैं तुम्हारे साथ साथ ही हूँ, समय पे पहुंचा देंगे हम, समय पे पहुंच जाओगे आप, इतनी द्रुत गति, इतनी तीव्र मत करो, ऐसा संबोधन। उस संबोधन में भी क्या क्या संबोधन, जो पूरे अद्भुत भाव से श्याम सुंदर के संबंध से ही सब संबोधन है स्वामी को। जिस प्रकार ये बताया कि न्यावर्त नाभि रुचिर, आपकी नाभि ऐसी अद्भुत है, उसका सौंदर्य, उसकी तुलना समुद्र में, नदी के प्रवाह में जो भंवर आता है, भंवर के चक्र में जो आ जाता है, तो श्याम सुंदर तुम्हारे वशीभूत, ये तुम इतनी उतावली मत करो, कहीं गिर नहीं जाओ इत्यादि। तो वास्तव में प्रत्येक जो संबोधन राधा रानी को जो कर रहे हैं, श्याम रस का ही आस्वादन स्वामिनी को करा रही है मंजरी। उनकी महिमा गा रही कि हाँ, तुम्हारे द्वारा ही श्याम सुंदर आराधित हुए हैं, इसलिए तुम ही वास्तव में आराधिका, आराधना तुम्हारे द्वारा ही सिद्ध हुई या पूर्णता को प्राप्त हुई, इसलिए तुम्हारा नाम राधिका है। भगवान की वांछा, चेतन चेतामृत में लिखा ना कि कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराणे बखाने। कितना अद्भुत चेतन चेतामृत वर्णन है। क्या बताया है? कृष्ण वांछा पूर्ति रूप, सभी कृष्ण की वांछा पूर्ति करने में प्रयत्न करते हैं, अपना भाग लेते, लेकिन पूर्ति तो राधा रानी से ही होती है। आराधना, हमारी पूजा उपासना को अनुसार पूर्णता को जिससे प्राप्त हो, वही तो मोस्ट क्रिटिकल चीज होती है। तो पूर्ति, कृष्ण वांछा की पूर्ति रूप आराधना राधा रानी से ही संपादित होती है, इसीलिए पुराणों में उनका नाम राधिका के रूप में प्रसिद्ध है। तो राधा रानी की जो उपासना है श्याम सुंदर को प्रसन्न करने के लिए, उसमें जो श्याम सुंदर चाहते हैं राधा रानी के संगम से श्याम सुंदर की जो संगम इच्छा है, उसे पूर्ण करने के लिए तो पूर्ण तैयारी राधा रानी की है ना, हमेशा उत्कंठित करती है। जब श्याम सुंदर बांसुरी बजाकर उनका आह्वान करे, राधा रानी
कृष्ण वांछा पूर्ण करने के लिए धावित हो जाती है ना? तो कृष्ण की इच्छा पूर्ण करने के लिए परिस्थिति अलग अलग हो सकती है ना, अलग अलग परिस्थिति, अर्थात कभी कभी चांदनी रात होती है, कभी अंधेरी रात होती है, तो उसके अनुरूप अलग अलग प्रकार के वस्त्र धारण किए जाने होते हैं, क्योंकि भगवान ने बुला लिया और कोई बाधा नहीं बने, कोई लौकिक वैदिक लोगों की कोई अड़चन या लोग कोई देख नहीं ले रहे। ये वास्तव में ये लुका छिपी या छुप कर जाना जैसा प्रतीत होता है, ये बड़े आकर्षक का, क्योंकि योग माया ने ऐसी व्यवस्था की है, एक आवेश भर दिया है पर किया भाव का। जैसे राधा रानी किसी गोप की अ, पत्नी है, वो ससुर सास वो सब लोग लोग यही प्रतिष्ठित भाई राधा रानी के पति है और वो एक परिणीत स्त्री है घर में, जटिला कुटिला सास ननद, अभिमन्यु नाम का उनका गोप पति। इस प्रकार की व्यवस्था में अब और किसी पुरुष से मिलने जाए तो ये तो बड़ी विचित्र अवस्था है। लेकिन श्याम सुंदर के प्रति वही उसी आवेश में कि अरे मेरे सास है, ननद है, पति भी है, लोग देखेंगे सुनेंगे क्या सोचेंगे। देखिए श्याम सुंदर के प्रति ऐसा उत्कट आकर्षण कि वो किसी की परवाह नहीं करती, इसलिए फिर भी लेकिन सखी मंजरियों और की व्यवस्था यही है कि भाई इस तरह ले जाए समय अनुचित, अंधेरी रात, अमावस्या 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 की तरफ बढ़ती हुई या उजाली रात, तो उस अवस्था में जो अलग अलग आवश्यकता होती है, तो उसकी तैयारी भी करती है। जब कि भाई आज यदि श्याम सुंदर का आह्वान होता है बंसी के द्वारा, तो फिर अंधेरी रात में तो फिर कैसे वस्त्र धारण करने हैं जिससे कोई देख नहीं सके, रास्ते में अंधेरा हो, अंधेरे में कंकड़ पत्थर या पानी भी हो, गीला हो, तो उस अवस्था में मेरी क्या अवस्था होगी। तो राधा रानी दिन में ही इन चीज की रिहर्सल ट्रेनिंग करती है, अपने आंखों पे ही पट्टी बांध लेती है और जैसे अंधेरे में कैसे भागने की अभ्यास करते हैं। गीला हो तो गीले में भी अपने कलश से जल को गिराकर रास्ता गीला कर दे, घर में ही इधर उधर भागती है। तो सखी मंजरियों के सानिध्य में जो पूरी इस प्रकार की जो उत्कंठा बढ़ती चली जाती है, और जब उस उत्कंठित बढ़ी हुई उत्कंठा के समय जब संकेत स्थान पर किस समय पहुंचने की जब संकेत मिल जाता है, तो फिर उधर धावित हो जाती है फिर, क्योंकि तैयारी है, कोई भी अवस्था हो कोई भी समय उसके अनुरूप राधा रानी चल जाती है। तो कैसा अद्भुत उनकी उनका पूर्व राग, इसको कहते हैं पूर्व राग, अर्थात पहले ही तैयारी कर लेते हैं कि ऐसी अवस्था में हो जाए तो कि मैं घबरा तो नहीं जाऊंगी। किसी चीज के लिए हमने अभ्यास किया हो, ट्रेनिंग होती है उसमें बार बार अभ्यास कराया जाता है, फाइनल टेस्टिंग, फाइनल जब पोस्टिंग के लिए। उसी प्रकार राधा रानी भी अभिसारिका होकर श्याम सुंदर से संकेत स्थान पर जाने के लिए बीच में रास्ते में क्या अवस्था हो सकती है। शायद रास्ते में सांप भी आ जाए, एक, एक विचार है, सांप आ जाए तो फिर सांप से कैसे छूटे। तो जो सपेरे होते हैं जो सांप को अंकुश में लाते हैं मंत्र द्वारा या, तो राधा रानी जैसे दिन की अवस्था में जैसे सपेरों को दक्षिणा देकर उनसे सांप को वशीभूत करने का मंत्र सीखती है। ब्रज की अद्भुत लीलाओं के अंतर्गत ये बातें आती हैं। ओझा ओझा कहलाता है ना, तो ओझा से सांप का मुंह बंद करने का मंत्र सीख रही है। और गुरुजन या बड़े राधा रानी को कुछ संबोधन कर कुछ कहती है, जैसे उनकी अनसुनी कर रही, सुनी अनसुनी कर रही है, जो अपने प्रयोजन की नहीं है, उसमें
कोई मतलब नहीं, जैसे बहरापन, कोई कान नहीं दे रही है, क्योंकि हृदय में तो, चेतना में तो निविड़तम आवेश श्याम सुंदर से मिलन का है। तो उत्कंठा शिथिल नहीं हो जाए, कहने का तात्पर्य। श्याम सुंदर जब बंसी वादन तो आह्वान करे, उस समय मेरी, अरे क्या आज हर रोज का क्या जाना, ऐसा नहीं है। दिन भर ही उत्कंठित अवस्था है, तो उस बढ़ती हुई उत्कंठा के आवेश में ही राधा रानी धावित होती है, जैसे बंसी ध्वनि का आह्वान सुनती है। लेकिन सखी मंजरियां राधा रानी की उस स्थिति को देखकर उनका वर्णन कर रहे हैं कि तो गंगा की तरह श्याम सिंधु से मिलने के लिए बड़ी आतुर होकर। गंगा नदी का जो रंग है कैसा है मालूम? उज्जवल है। और श्याम सिंधु है सांवले। राधा रानी की वही अवस्था है, गंगा की तरह श्याम सिंधु से मिलने के लिए, है ना, बड़ी ही, जैसे गंगा नदी बड़ी बड़ी तरंगों के साथ आवाज करती हुई, उछलती हुई, तरंगों की उछाल के साथ आगे बढ़ती है। राधा रानी की भी वही वही अवस्था है। लेकिन श्याम का चिंतन ही उनके हृदय में एकमात्र पूरे पूरे हृदय को घेरे हुए है। अहर्निश श्याम सुंदर के चिंतन में ही मग्न राधा रानी रहती है। तो एक वो जो भगवान ने भगवत गीता में एक श्लोक बताया ना, अर्जुन को क्या कहा, हम साधकों को भी उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। भगवान 8वें अध्याय का 7वां श्लोक है मेरे ख्याल से। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। मेरा सतत स्मरण करते हुए तो अपने कर्तव्य का, सतत स्मरण करते हुए, क्योंकि जिस प्रकार राधा रानी के हृदय में श्याम रूप का जागरण या जागृति, श्याम रूप का आवेश सतत है ना, सतत जागृत है, वही श्याम सुंदर से मिलने का आधार बन जाता है। सतत यदि हम किसी के लिए आतुर न हो या जागृत न हो, तो फिर उसमें शिथिलता आ सकती है ना। तो राधा रानी की वैसी ही अवस्था है। तो भगवान कहते कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर अवस्था में, हर पल, माम अनुस्मर युद्ध से, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। फिर क्या कहा, मय्यार्पित मनोबुद्धि, मय्यार्पित, मेरे प्रति मन और बुद्धि को अर्पित करने से क्या होगा फिर, माम एवं एष्यसि असंशय है। यही अवस्था साधकों की। तो भले वो जिस स्तर पर साधक है या जिस सोपान पर कृष्ण प्रेम के है, उसके अनुरूप उस प्रकार मंजरी भाव की उपासना में भी हमें सतत राधा रानी के चरणारविंद का जागरण हमारे चित्त में हो, तभी तो राधा रानी की सेवा के लिए जब वो पुकारेगी, तब हम सतत आतुर रहेंगे। और जब भाव राज्य में प्रवेश होता है, उसमें जैसे राधा रानी के चरणों में ही पहुंच गए, और फिर राधा रानी की अनुकूलता संपादित करने के लिए, राधा रानी जब भाव विभोर अवस्था में कुछ भूल उनसे नहीं हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसी की चिंता में वो हमेशा उनके साथ रहती है। है ना। तो ऐसी ही अवस्था जब द्रुतगामी राधा रानी की हो जाती है, तो फिर किनारे फिर सुरक्षित नहीं रहते ना। इतना तीव्र आवेग। तो पूरी ही जो महिमा है राधा रानी की, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर की वांछा पूर्ण करने के लिए, ये जो जितने भी संबोधन जैसे दिए कि हे दिव्य केली कल्लोल मालिनी, तो अनेक प्रकार गंगा के साथ जो तुलना की है वो यथार्थ ही है ना। विशेष रूप से तीव्र कल्लोल जो वर्षाकालीन नदी नाले होते हैं,
जैसे एकदम एकदम तेज उफान जैसे धारा का। अभी जैसे वृंदावन में भी बहुत उफान जैसे बाढ़ जैसा है ना, तो वर्षा के दिनों में ही होता है। तो वर्षा के दिनों में ही ऐसी अवस्था हो जाती है। सभी जो राधा रानी की श्याम सुंदर के साथ जो जो लीलाएं हैं, जो मिलन, उसी के माध्यम से ही पूरा संबोधन कर रही है। और विशेष रूप से राधा रानी के मुखार बिंद, वदनार बिंद संबोधन करके उन्हें बस सावधानी कर रही है कि तुम अपने आप को संभालो, अति अति द्रुत गति से जा रही हो तो उसमें थोड़ी रुकावट आ जाएगी। ठीक है, तुम्हें श्याम सुंदर अवश्य मिलेंगे, लेकिन तुम जितनी तीव्र गति से जाना चाहती हो, लेकिन बीच में कुछ अड़चन आ जावे तो फिर तुम्हारा ही मनोभिष्ट बाधित होगा ना। तो राधा रानी के उद्देश्य से ही, राधा रानी के हित में ही वो संबोधन करे कि तुम कुछ ज्यादा ही तेज जा रही हो, मुझे भी साथ रखो, मैं काम आ जाऊंगी, और फिर तुम कोई कष्ट में पड़ जाओगी तो फिर परेशानी तुम्हें ही होगी, तुम्हारा ही मनोभिष्ट पूर्ण नहीं हो। कैसे मंजरियों का कैसा विलास है ना, कि आपके संग में होने से ही मैं सेवा की उपयुक्त बनी रहूंगी। राजा रानी के दिव्य देह की, उनके मुखार विंद की, राजा रानी का पूरा देह ही जैसे सुवर्ण स्वर्ण के रंग की नाल होते हैं जैसे कमल की, और उसके ऊपर जो कमल प्रस्फुटित, राधा रानी का मुखार विंद पूरा, पूरे चिन्मय देह को ही कमल की जैसी सुवर्ण नाल की तरह तुम्हारा श्रीमुख ही अरविंद है। अद्भुत वर्णन है। और कमल तो अद्भुत सौरभ वाला होता है, तो राधा रानी का जो मुखारविंद है उसकी सौरभ के प्रति आकृष्ट कौन हो जाता है? जैसे कमल के प्रति आकृष्ट भंवरा होता है, तो उसी प्रकार मधुसूदन श्याम सुंदर भी श्याम सुंदर भी जहाँ राधा रानी उपस्थित होती है, तो राधा रानी के मुखारविंद की सौरभ से आकृष्ट होकर भंवरे की तरह श्याम सुंदर भी धावित होते राधा रानी से मिलने के लिए। श्याम सुंदर के, मधुसूदन के जो मन प्राण है बड़े ही आकुल व्याकुल हो जाते हैं। तो राधा रानी की वदन की जो सौंदर्य है, उसकी जो सुगंध है, तो उसकी तुलना प्रफुल्लित कमल कमल के साथ की है ना। वास्तव में प्रफुल्लित कमल की शोभा को भी जो पराजित करे, ऐसा दिव्य राधा रानी के मुखार बिंद का, क्योंकि विदग्ध माधव में श्याम सुंदर ही राधा रानी के मुखार बिंद का चिंतन करते हुए विरह में, क्योंकि सब समय तो मिलना संभव नहीं होता राधा रानी से, तो बोल देख रहे हैं और क्या हो, विधुरेति दिवा विरूपताम। राधा रानी के मुखार बिंद का जो के प्रति जो आकर्षण है, उसका आकर्षण कि चांद को देख के सोचते हैं कि हाँ ये बड़ा उज्जवल उज्जवल अवस्था को प्राप्त होता है चांद, लेकिन दिन के समय उसकी शोभा क्षीण हो जाती है, विरूपता को प्राप्त करता है। और शतपत्रम बत शर्वरी मुखी, और कमल जो बहुत प्रफुल्लित राधा रानी के मुखारविंद का स्मरण पुष्ट करते हैं, लेकिन उसे देखकर भी श्याम सुंदर कहते हैं कि लेकिन रात के समय तो कमल भी मुरझा जाता है। शतपत्रम बत शर्वरी मुखी अथ केन सदा श्रियोज्वलम, लेकिन जो सतत उज्जवल अद्भुत सौरभ से युक्त मुखारविंद जिनका है, उसकी तुलना किसके साथ करूं? अतः केन सदा श्रियोज्वलम तुलनाम अर्हति मत प्रियानम, मेरी प्रियतमा राधा रानी के मुखारविंद की तुलना में किससे करूं? किसी से नहीं कर सकता ना। तो वास्तव में जो प्रफुल्ल कमल की सुषमा या शोभा को भी जो पराजित करे, ऐसा जिनका मुखारविंद है। और फिर
गंगा नदी में जैसे भंवर आते हैं, तो उसी प्रकार राधा रानी के जो नाभि देश की तुलना उसके सौंदर्य की कैसी है कि जिस इस भंवर में फंस जाते हैं या उसमें आबद्ध हो जाते हैं, है ना। राधा रानी की जो नाभि है इतनी मनोहर है, जैसे गंगा में आवर्त या भंवर आता है ना, ऐसा आवर्त कि जिसमें गिरकर माधव का मन रूपी क्या तृण, है ना, जैसे तिनका फंस जाता है ना भंवर में, उसी प्रकार श्याम सुंदर का जो मन रूपी तिनका है उसमें फंस जाता है, चक्कर काटने लगता है। उसी प्रकार राधा रानी की दिव्य अवस्था का वर्णन और उनका जो श्याम सुंदर प्रभाव है उसकी वर्णन करते हुए राधा रानी जो श्याम रूपी अमृत सागर से मिलने के लिए तीव्र वेगिनी हो रही है ना, तीव्र नाद करते हुए उनके नुपुरों की ध्वनि, उनकी किंकणी की ध्वनि, सब कुछ है एकदम तीव्र गति से। तो सागर से मिलने जिस प्रकार हम जाते हैं ना, जैसे गंगा सागर जाते हैं तो वहां पे पवित्र पुण्य प्राप्त होता है ना, मनोभिष्ट पूर्ण होते इत्यादि। महातीर्थ तीर्थ के रूप में है ना, सागर के पास जाकर, जैसे गंगा सागर रामेश्वर भी जाते हैं, तो सागर के पुण्य, सागर में स्नान भी एक पुण्य प्रदान करता है, विशेष रूप से जहां जहां पर विशेष जहाँ मिलन होते हैं ना नदी के साथ वैसे स्थान पर। तो उसी प्रकार हम जिस पुण्य को लक्ष्य कर रहे हैं, हम किस पुण्य को लक्ष्य कर रहे हैं, जहाँ पर युगल मिलन संपादित हो उस स्थान पर, अर्थात वृंदावन, और वृंदावन में भी जहाँ पे निकुंज केली लीला, रति रति केली लीलाएं जहाँ संपादित होती है, उन स्थानों के प्रति हमारा सेवा भाव है। तो ब्रज वृंदावन के प्रति जो ब्रज वृंदावन में ही तो इस प्रेम प्रेम भक्ति के साधकों को अपना सर्वाभिष्ट की प्राप्ति होगी, इसलिए वृंदावन धाम और वहां पर जो निकुंज मंदिर का जो विलास है वही हमारे लिए महातेज रूप है। हम उसी उसी दिव्य पुण्य को लक्ष्य कर रहे हैं। हम कोई साधारण जो लौकिक दृष्टि से स्वर्ग की प्राप्ति के लिए या अन्य किसी अभिष्ट की पूर्ति के लिए हमारा वो जो तीर्थ यात्रा वो मकसद नहीं है। हमारा परम मकसद है जो महातीर्थ स्वरूप वृंदावन धाम, जहाँ पर युगल प्रीति युगल मिलन की भूमि, जहाँ पर साक्षात वर्तमान है। तो सखी मंजरी भाव से जिनकी उपासना है राधा कृष्ण की, इस वृंदावन के संग को पाकर ही, वृंदावन के चिंतन में ही, उसी युगल मिलन के चिंतन में ही और उनकी सेवा के चिंतन में ही, के सेवा के आवेश में ही हमें परमानंद की प्राप्ति। तो ब्रज भक्ति और विशेष रूप से इस गोपी भाव मंजरी भाव की उपासना में हमारे लिए महातीर्थ स्वरूप वृंदावन धाम ही है। तो हम भी जिस प्रकार महातीर्थ में के जल में, यह तीर्थ बुद्धि सलिले न करे, तीर्थ स्थान में जाकर जल में स्नान करने का महत्व बताया है कि अल्टीमेटली तो तीर्थ जाने का तात्पर्य किस जल में हमें स्नान करना है। भागवत में कहा है कि यतीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु सएव गोखर है। हमें किस जल में, सत्संग रूपी जल में हमें स्नान करना। केवल कुंड के जल में, नदी के जल में स्नान करके हम यदि असली जो स्नान है तीर्थ का, जो असली जो तात्पर्य है, असली जो लाभ है वो क्या है, यतीर्थ बुद्धि सलिल न करे जनेषु अभिज्ञेषु, जो भगवत प्रीति के रहस्य को, भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम के
प्राप्ति के साधन में जो अभिज्ञ है, जानकार है, उनके प्रति जैसी प्रीति कुंड के या तीर्थ के जल में होती है, यह तीर्थ बुद्धि, तीर्थ मतलब पवित्रकारी, तीर्थ के स्नान में जल स्नान करने से मैं पवित्र हो जाऊंगा, है ना, ऐसी बुद्धि होती है ना, लेकिन जल में ही रहती है वैसी कि जल के स्नान से मैं पवित्र। लेकिन जो महत्पुरुष हो, भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्तों के सानिध्य में जो हमारा उनके सत्संग, उनकी दिव्य वाणी में जो आप्लावित करता है, या सर्वात्म स्नपनम मतलब स्नान करता है, उसके लिए ही वो फिर तीर्थ महातीर्थ बन जाता है ना। तो हम सब के लिए महातीर्थ रूप कौन है? ये वृंदावन धाम, जहाँ पर जाकर हम फिर अपने मन को किसमें स्नान कराएंगे? इस सत्संग में ही, है ना। उस सत्संग में, उस ऐसे दिव्य चिंतन में स्नान करके हम अपने मन को युगल सेवा के अनुकूल, है ना, युगल सेवा के अनुकूल ही बनाना है। भाव जैसे से पुष्ट होगा, आतुरता उत्कंठा बढ़ेगी, उसके अनुरूप ही हमारी जब उस उत्कंठित अवस्था में हम भगवान की जो अल्टीमेट पूर्ण कृपा है राधा रानी की, उसको आकृष्ट कर पाएंगे। तो राधा रानी जिस उन्माद को प्राप्त हुई है श्याम सुंदर की वंशी ध्वनि को सुनकर, तूफान वेग से चली जा रही है, दिशा विशा का कुछ ख्याल नहीं, तो किंकरी पीछे पुकारे कि हे स्वामिनी, जो तुम संपादित करना चाहती हो बहुत बढ़िया है, आपके लिए उचित ही है, लेकिन आप सावधान कीजिए, मुझे अपने संग से, अपनी सेवा के सौभाग्य से वंचित मत करो हे राधे। इतनी इतनी तीव्र गति से चलना उचित नहीं क्योंकि ऊंचे नीचे रास्ते हैं, कांटे कंकड़ पत्थर इत्यादि हैं। तुम्हारे चरणों में चोट पहुंच गई तो जिस मकसद को तुम पूर्ण करना चाहती हो उसमें तुम ही तुम्हारी बाधा बन जाओगी, और कहीं जरूरत पड़ गई हो, तुम बहुत आगे निकल गई हो, तुम्हारी सेवा कौन करेगा? तो जिस प्रकार भागवत में गोपियां भगवान कृष्ण की असुविधा का चिंतन करते हुए कहते हैं, न पारी हम नहीं, जो है यत्ते सुजात चरणाम्बु, यत्ते सुजात चरणाम्बु रुहम स्वति भीता भीता स्वयं कर केशु, जो श्लोक दिया है गोपी गीत का अंतिम श्लोक, उसी भाव को मंजरी भाव से यहाँ पे संलग्न किया है कि स्वामिनी आप द्रुत गति से अकेली जा रही है, कांटे कंकड़ पहुंच जाएंगे, कुछ चोट लग जाएगी, आपके अभिसार में बाधा पड़ेगी, वैसे विशेषकर जब मैं तुम्हारे पीछे हूँ, लेकिन मैं पीछे ही रह जाऊंगी, तुम्हारी जितनी तीव्र तो मैं नहीं भाग जाऊंगी। तो राधा रानी तो कृष्ण मिलन के लिए उत्कंठित है ना, और राधा रानी की तीव्र गति भागने की, लेकिन किंकरी कोई कृष्ण मिलन के लिए उत्कंठित, किंकरी और सखियां तो राधा रानी की सेवा में अनुकूल रहने के लिए आतुर, दोनों तीव्र गति से भाग रही है, लेकिन राधा रानी की तीव्र गति बड़ी कुछ अधिक ज्यादा है, आवेश श्याम सुंदर से मिलने के लिए है। तो किंकर यही कह रही कि तुम जितनी तेज भाग रही हो उतना तेज भागना मेरे लिए संभव नहीं, तो मैं चाहती कि तुम मुझे साथ लेकर चलो, मम सन्निधि। किसी अनिष्ट की आशंका, राधा रानी को कुछ अनिष्ट नहीं हो जाए, उस अनिष्ट की आशंका को का विचार करते हुए ही राधा रानी की के वेग को थोड़ा शांत करने के लिए दासी राधा रानी की कृपा को आकृष्ट करे कि आप तो बड़ी वत्सला है, मैं आपका संग नहीं छोड़ना चाहती, मैं आपके संग में ही रहना चाहती हूँ, इसलिए थोड़ी आप धीरे हो जाओ। राधा रानी के वत्सलता को आकृष्ट करने के लिए ऐसी प्रार्थना कर रही है, अपनी असमर्थता व्यक्त करते हो कि मैं इतना तेज आपके साथ नहीं चल सकती।
आप ही थोड़ा धीरे हो जाए। तो ये इसमें भी राधा रानी की करुणा को ही, करुणा किस लिए आकृष्ट कर रहे हैं, मैं सेवा से वंचित नहीं हो जाऊं। तुम बहुत आगे निकल जाओगी और यदि फिर मैं आपको ढूंढ नहीं पाऊंगी, आपका संग से वंचित हो जाऊंगी, तो सेवा कैसे कर पाऊंगी। तो सभी ई किंकरियों का तो स्वरूप ही नित्य संगिनी के रूप में, नित्य प्रिय संगिनी के रूप में। तो ये स्वामिनी, आपको कभी आवश्यकता हो जाए, यदि मैं आपको, आपके लिए यदि उस समय अचानक कोई व्यथा आ जाए, बाधा आ जाए, और यदि मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, तो ये सोचकर ही मैं बड़ी कंपित हो रही हूँ। इसलिए तुम्हें पुकार रही हूँ कि आप इतनी द्रुतगामी नहीं होकर मुझे साथ रख के ही चलिए। कितना अद्भुत भाव। आज अपनी वाणी को यही विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो, या कुछ अपने मनोभाव को यदि शेयर करना चाहे तो अवश्य। ऑलराइट, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। हरे कृष्णा, वेलकम। थैंक यू महाराज। महाराज एक प्रश्न है, अद्भुत है महाराज। राधा रस सुधा निधि और भी होपफुली महाराज बाय और ब्लेसिंग्स बार बार इसका हम श्रवण अध्ययन करते रहें। और जैसा कि आप कहते हो महाराज, आता है राधा रस सुधा निधि कहें या प्रेम भक्ति चंद्रिका, प्रार्थना इत्यादि, एंड सब आप ही की कृपा महाराज, आप ही की देन। ये विजन जो थोड़ा बहुत भी अगर कुछ डेवलप कर पाए महाराज। अब इन राइटिंग्स में सब जगह बहुत स्पेसिफिक है, जैसे आप समझाते हैं, बताते हैं कि राधा दास्यमी महाप्रभु हमें देने आए हैं, मंजरी भाव भी महाप्रभु हमें देने आए हैं, चैतन्य चरितामृत में भी हम देखते हैं, और इन आचार्यों के ग्रंथों में भी हम देखते हैं। फिर महाराज कहीं ना कहीं जैसे ऐसे मन में ऐसा होता है कि प्रभुपाद जी ने स्थापना करी, तो अंतर्राष्ट्रीय संघ कृष्णा भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस, और एक साइड लाइक हम कहते हैं कि भाई हम राधा रानी के हैं, वी आर पार्ट एंड पार्सल्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ श्रीमती राधा रानी। सो व्हाई नॉट लाइक इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर राधा कॉन्शियसनेस? और जो जो परम अंतरंग चीज होती है, वो वो कवर अप रहती है ना। इसलिए यस कृष्ण प्रेम का महाराज। सोपान, कृष्ण कृष्ण प्रेम के परम सोपान के अंतर्गत भगवान के प्रति ऐश्वर्य बुद्धि ना, ऐश्वर्य भाव से भी प्रेम होता है ना किसी का। प्रेम में तो सभी है, अलग अलग रस में भी, शांत रस में भी तो प्रेम तो है ना। बस प्रेम का एक्सप्रेशन ही है, व्यवहार नहीं है। एप्रिसिएशन, ट्रिमेंडस एप्रिसिएशन फॉर कृष्णा's ब्यूटी एंड कृष्ण का, उसी में ही तृप्ति हो रही है। तो किसी की ये स्थिति है, वो भी कृष्ण प्रेम का एक निम्नतम सोपान है। तो उसके ऊपर फिर दास्य भाव में है व्यवहार, तो उसमें भी एक एक गुण का ही विकास है, फिर और विकसित होकर सख्य भाव है ना, फिर वात्सल्य भाव, उसके बाद में मधुर भाव, मधुर भाव में भी फिर अलग अलग भाव है। लक्ष्मी जी का जो भाव है उसमें भी फिर और उत्कृष्ट होकर द्वारका भाव है। सामंजस्य रति, और फिर समरसा रति में ब्रज गोपी का भाव, और समर्था गोपी के अंतर्गत भी फिर जो सखियों का, और सखियों में भी विशेष रूप से मंजरी का जो भावोल्लास रति, उनका सतत ही राधा रानी की पक्षपाती है। सखियों में तो क्यों स्वातंत्रमयी जो सेवा है, उसमें श्याम सुंदर और राधा रानी दोनों के प्रति समान भाव है। फिर भी ललिता विशाखा आदि जो विशेष सखियां हैं, उनकी दोनों के प्रति समान प्रीति होते हुए भी वो भी समय पर राधा रानी की पक्षपाती हो जाती है।
जो समझ गए। लेकिन मंजरियों का तो भावोल्लास शक्ति के कारण हमेशा ही राधा रानी के प्रति नो मैटर अधिक प्रीति राधा रानी के प्रति होती है, और उनका जो प्राइमरी संबंध राधा रानी से ही है। श्याम सुंदर क्योंकि उनकी स्वामिनी के प्रियतम है, क्योंकि स्वामिनी को श्याम सुंदर से वास्ता है। राधा रानी की तृप्ति के लिए, राधा रानी के सुख के लिए श्याम सुंदर का मिलन बहुत आवश्यक है। उस दृष्टि से ही उनकी युगल युगल सेवा है। अब जो तुम्हारा प्रश्न है कि जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इत्यादि है, तो जब उससे परिचित हो जाएंगे, हम हो जाते हैं, और फिर जब इस बात को ये समझ में आ जाएगी, तो कितनी कितनी जल्दी हमारा इस भाव के प्रति आकर्षण होता है। हमने सुना तो होगा प्रारंभ में भी कि हम गोपी भर्तु पद कमयो दास दासानुदास, ये भी एक रहस्यमय सिद्धांत है। गोपी भर्तु, तो फिर गोपी भर्तु जो कृष्ण है, उनकी उनकी सेवक कौन हुई? गोपी हुई ना। यदि गोपी भर्तु कृष्ण का नाम है, तो उनकी दासी कौन? गोपी हुई। वो दास दासम दास, तो इसे गोपी भाव में ही इस अनुगत्य धर्म को ही प्रकाशित किया है महाप्रभु के द्वारा। गोपी भर्तु पद कमलियो दास दासानुदास। पुरुष रूप में आने से वो कन्वेंशनली दास कह रहे हैं, लेकिन महाप्रभु तो गोपी भाव में आए, विशेष रूप से परमा गोपी राधा रानी के भाव में। लेकिन जब तक अंतरंग नहीं होते, इसलिए सत्संग के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने आप को बस वैधि भक्ति के अंतर्गत, और जब उतना है जितना बताया, बस उसी तक सीमित हो जाते हैं, या उनकी स्पृहा, उनका जो लोभ है, लोभ जिनका जागृत हो जाएगा। जब तक लोभ जागृत नहीं होता, तब तक व्यक्ति सुनकर या ऐसे संग में आके फिर अतिशयोक्ति मानेंगे, ये तो कुछ ज्यादा ही कह रहे हैं या दे रहे हैं। नहीं नहीं, हमारे आचार्य स्तवमाला रूप गोस्वामी की, उत्कलिका वल्लरी, स्तवावली रघुनाथ दास गोस्वामी की, इन प्रार्थनाओं से भाव से ओतप्रोत है। लेकिन जैसे भगवान कहते हैं ना कि कश्चिन्वाम व्यक्ति तत्पत है, उसी प्रकार सबको सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी पोटेंशियली सभी इस भाव में प्रतिष्ठित होने के अधिकारी या योग्यता अर्जित कर सकते हैं। तो इसमें हमें विडंबना नहीं होनी चाहिए कि दूसरे लोग इसका नहीं करते। तो किस चीज के प्रति तुम्हारा आकर्षण हो जाए, कैसे महत्पुरुष के सानिध्य में हम आते हैं, श्रद्धा का विषय है ना। श्रद्धा तो यादृशी श्रद्धा, जिस स्तर की श्रद्धा जिसके प्रति हमारी होती है, उसी प्रकार की सिद्धि को हम लक्ष्य करते हैं। हर व्यक्ति सोचता है हम जो भी साधना करें उससे हमें जो प्राप्त होगा वही पर्याप्त है। यहाँ पे जैसे तुम्हारा प्रश्न था कि हम वी आर वेरी स्पेसिफिक। यस, एकांतिक। प्रारंभ में साधना में हम सभी का श्रवण करते हैं, सभी के अंतर का क्या भाव है हमें तो मालूम नहीं होता ना। इसलिए जिस भाव की कथा सुनाते, सभी तो कृष्ण कथा है, सभी तो कृष्ण प्रेम को ही बताते हैं। लेकिन जब एक बार स्पेसिफिक हो जाता है, तो कोई सख्य भाव के प्रति, कोई वात्सल्य भाव के प्रति, कोई मधुर भाव के प्रति, किसी को वैकुंठ गति अच्छी लगती है, किसी को द्वारका का भाव अच्छा लगता है। ये महाप्रभु जो देने आए हैं, जो अनर्पित चरीम चिरात, वो ब्रज भक्ति में भी राधा कृष्ण युगल चरणारविंद की सेवा प्राप्ति के लिए जो साधन है, जो पद्धति है, वो ये मंजरी भाव से है। तो इस मैटर ऑफ आप किसके संग में, किनके सानिध्य में आकृष्ट होते हैं, है ना। महत्पुरुष के प्रति जो श्रद्धा जागृत होती है, यादृशी श्रद्धा, क्योंकि महत्पुरुष कौन है? भगवान की करुणा शक्ति का आविर्भाव विशेष कृपालु पुरुषाकृति।
तो जिस कृपा को भगवान देना चाहते हैं उसे हमारे हमारे हृदय का भाव ऐसे ऐसे व्यक्ति के प्रति ही जागृत होता है। तो महत् पुरुष के जो प्रति जो श्रद्धा है वो भगवान के स्तर की ही होती है, उनसे विशेष होती है, उनसे कम नहीं। विशेष अलाउड, कम नहीं अलाउड। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। वैसे ही अब किसी को हम भगवान के स्तर पर यदि हम प्रेम या समर्पण व्यक्त करना चाहें, कैसे करेंगे? किसी की बराबरी नहीं कर सकते, दो को एक साथ नहीं। हाँ, किससे विशेष कर सकते हो, लेस अलाउड नहीं। विशेष अलाउड है, लेस अलाउड नहीं। तो उसी दृष्टिकोण से जब हम ऐसे महत् पुरुष के प्रति जब हमारी श्रद्धा हो जाती है, गुरु बुद्धि जागृत हो जाती है, महत् बुद्धि, तब फिर ये संशय, ये प्रश्न नहीं रहता। जब तक वैसी श्रद्धा, उस स्तर की श्रद्धा महत् पुरुष में जागृत नहीं हुई, तब तक ये संशय रहता है कि बाकी लोग तो ऐसा नहीं करते, ये इनके ऊपर क्यों फोकस, या हमारा एकांतिक जो फोकस मंजरी भाव की उपासना में क्यों? क्योंकि उस फोकस को हमने अनंत जन्मों में हम कितनी बार जब जब महाप्रभु भी आए होंगे, है ना? भले कल्प में एक बार आवे, लेकिन अनंत काल में तो कितनी बार, अनगिनत बार हमें अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन हमारी महत् पुरुष के प्रति ऐसी प्रीति, महत् पुरुष के प्रति ऐसा आकर्षण ऐसा उत्पन्न नहीं हो पाया। तो यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी। हम सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सके, प्रेम सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि प्रेम सिद्धि को प्राप्त महत् पुरुष में हमारी उत्कट श्रद्धा है, पूर्ण श्रद्धा नहीं जागृत हो पाई। यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी। क्योंकि महत् पुरुष में भगवत बुद्धि, भगवत दर्शन, वैसी प्रीति, उनसे भी अधिक प्रीति कुंजी रूप है ना। तो वही प्रश्न जो बार बार करते हैं, खजाना हमें तिजोरी का प्राप्त हो जाए, लेकिन कुंजी और किसी के पास हो, प्राप्त होके भी अप्राप्त ही रहता है ना, जब तक कुंजी नहीं मिले, चाबी नहीं मिले। तो उसी प्रकार की प्रीति, उसी प्रकार का आकर्षण, अधिक आकर्षण कुंजी के प्रति होगा ना, कि कुंजी के बिना तो तिजोरी खुलेगी नहीं। तो महत् पुरुष में जो प्रीति है, तो जिस भाव में प्रतिष्ठित है महत् पुरुष, उसी भाव के प्रति प्रीति हमारी हो जाएगी ना। तो इसीलिए महापुरुषों ने समय स्थान परिस्थिति के अनुरूप बातें लिख दी है शास्त्रों में। लेकिन कोई किसी का आकर्षण उस विशेष वस्तु के प्रति हो, तो उनके सानिध्य में आने वालों को वो विशेष वस्तु के प्रति ही आकर्षण उत्पन्न होगा ना। यदि होता है तो, नहीं होता है तो उस संग में वो अपने आप को नहीं ढाल पाएंगे। तो अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू किस महत् पुरुष के प्रति हमारी श्रद्धा जागृत हुई है, प्रबल हुई है। श्रद्धा, निष्ठा, रुचि और आसक्ति के सोपान पर आ गई है। आसक्ति के सोपान पर भी ये बौद्धिक संशय रूप प्रश्न नहीं हो सकते हैं। बुद्धि हमें, बुद्धि के स्तर पर ही प्रश्न, संशय इत्यादि होते हैं। जहाँ बुद्धि न्यौछावर हो जाती है, तो हम फिर उस भाव राज्य में प्रवेश के अधिकारी बन जाते हैं, कृपा अधिकारी। राइट? बहुत सुंदर महाराज, थैंक यू महाराज। किसी का कोई और प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या कुछ कहना चाहे तो। शायद नहीं है श्री गुरु। मेरा कोई सवाल तो नहीं है, बस कुछ कहना है, कहूँ? कहो। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। कितना अद्भुत, कितना अद्भुत, कितना अनुपम
कितना अद्भुत, कितना अनुपम, जो जो अमृत गंगा बहाते हो आप, कैसे उन शब्दों को मैं ढूँढूँ, जो बयाँ कर सके, क्या एहसास बिखेरते हो आप। मानो मानो सुकून देता है, मानो सुकून देता है आत्मा को, जब सुनती हूँ श्री गुरु आपकी अमृत वाणी। मानो दिव्य जगत में हमारा प्रवेश करवाते हो इन कुछ समय में। ऐसा लगता है हाथ पकड़ कर ले जाते हो उस जगत में जहाँ रहती है हमारी स्वामिनी। परिचय करवाते हो हमारे ही नित्य स्वरूप से, देते हो अभिमान मंजरी स्वरूप का। कितना सौभाग्य होता है, कितना अद्भुत सौभाग्य होता है मंजरियों का, इसका एहसास हर बार करवाते हो। मानो जब कह रहे थे कि किस तरह हमारी स्वामिनी मानो गंगा की लहर की तरह दौड़ी जा रही थी अपने सागर के साथ मिलने को। ना जाने ना जाने अद्भुत सा दृश्य आँखों के सामने आने लगता है। किस तरह से मंजरी उनके पीछे-पीछे दौड़ती है कि हमारी स्वामिनी को कुछ ज़रूरत महसूस हो और हम वहाँ नहीं हों तो तो कहीं वो खुद ही खुद को चोट ना लगा दे। कितना अद्भुत है हर एक भाव, कितनी गहराई होती है हर एक एहसास में। ये कहना है मुश्किल। कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह से एहसासों के साथ रूबरू हो पाऊँगी। पर मानो आपकी अद्भुत कृपा, आप आपकी अद्भुत दुर्लभ कृपा जो बरसती है, तो मानो ये दुर्लभ एहसास हम सबको हम सबको मिल रहा है, जिसकी हम कह नहीं सकते। जो दुर्लभ एहसास आप हमें बिखेर रहे हो, इसकी दुर्लभता क्योंकि इतनी असीम है, जो शब्दों के दायरे से बाहर है। पर पर फिर भी शब्दों का सहारा ले लेती हूँ कुछ कहने के लिए। हाँ, गंगा का जब आया स्मरण तो आया मन में यही स्मरण, जब गंगा शब्द आया तो ये स्मरण आया। हाँ, गंगा जल है कितना पवित्र, मानो हर कोई पावन होना चाहता है उस जल से। पर पर मुझे तो मेरे श्री गुरु के चरणों के जल के आगे वो भी फीका लगता है। कहते हैं है बहुत सारे अद्भुत शास्त्र, चाहे हो श्रीमद् भागवतम, चाहे भगवत गीता, सबकी है अपनी अपनी अद्भुतता, सब में है बहुत एहसास और बहुत कुछ। पर मानो मुझे तो मेरे श्री गुरु के अमृत वचन में ही एहसास होते हैं, चाहे वो भागवत, चाहे वो गीता, चाहे हो कोई भी शास्त्र, कि वो जहाँ जहाँ है मेरे श्री गुरु, वही है मानो सब कुछ। उन्हीं के चरणों में मानो एहसास दे जाता है परम पवित्र वृंदावन धाम का। वृंदावन धाम जो है इतना पवित्र कि वहाँ की रज में है कितनी पावनता, इसका एहसास भी हुआ तभी जब श्री गुरु सुना आपके कमल मुख से कि वो रज है रंगी हुई हमारी स्वामिनी की चरण धूलि से, वो रज है रंगी हुई मेरे श्री गुरु की चरण धूलि से। जाने कब वो दिन आएगा जब उस रज का स्पर्श कर पाऊंगी। पर है ये आकांक्षा हृदय में, तो कभी न कभी तो वो दिन आएगा। धन्यवाद शब्द इज नॉट सफिशिएंट एनफ, पर फिर भी हर एक बात के लिए आपका कोटि धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव।
हरे कृष्ण हरे नाम कृष्ण। गुरुदेव। हरे हाँ, कृष्ण। कृष्ण मत। गुरु गोविंद विना अन्य नहीं आमा उदारी थे, गुरु गोविंद विना अन्य नहीं आमार प्रेम सेवा दीथे। सर गुरु गोविंद चरण निलो तुम्हार करुणा करी चरण सेवा देव करो उद्धार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रियता और पूज्यता के भाव से आप सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे श्री गुरु के सम्मान में। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे हरे। प्रियता से कहेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय 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 जय। प्रणाम गुरुदेव। श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरु। एकादशी शुक्रवार को ना? यहाँ सैटरडे को शायद। ठीक है, तो फिर सैटरडे और संडे को और मंडे को 3 दिन लगातार ले लेंगे, ठीक है? ठीक। सैटरडे है? जी श्री गुरु। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा श्री गुरु। कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण मस्तु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। Your device is ready to pair.